वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सफल स्टडी IQ। यहाँ पर देख सकते हैं नेतरहाट विद्यालय समिति नेतरहाट की ओर से जो है बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट में टीचर्स के लिए वैकेंसी निकली है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है आपके शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। तो क्या कुछ शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है और कितने सारे पोस्ट हैं, किस तरह से आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, ये सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो शुरू से आपको हम बताते हैं यहाँ पर क्या कुछ बताई गई है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, नेट अपॉइंटमेंट रेगुलर 01/2721 एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, यानी टीचर्स का अपॉइंटमेंट करना उसके लिए। फिर आगे यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ दी गई है, लेकिन आप लोगों के लिए ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वही मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पर नेतरहाट स्कूल के बारे में बताया गया कि वो किस तरह से एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। ठीक, यहाँ पर देखिए टीचर्स का टोटल रिक्रूटमेंट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 19, यानी 19 पोस्ट है। फिर यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो पे स्केल है 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये का पे स्केल। उसके अलावा जो है अदर एप्लीकेबल अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। किस तरह से अलाउंसेस मिलेगा, जैसे झारखंड गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के अंडर दी जाती है। सबसे पहले कैटेगरी वाइज डिटेल्स किन पोस्ट का टीचर्स का। सबसे पहले देख सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो है 3 है, यूआर कैटेगरी के लिए। यूआर कैटेगरी बोले तो जनरल कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है और 1 है SC कैटेगरी के लिए। कुल मिला के 4 पोस्ट हो जाती है। इंग्लिश का देखिएगा तो टोटल 4 है। संस्कृत का ओनली 2 है, एक जनरल के लिए, एक ST के लिए। मैथ्स का जो है ओनली 1 है और 1 जो है ये यूआर के लिए है। सॉरी, टोटल 2 है, जिसमें 1 यूआर के लिए, 1 ST के लिए है। फिर टीचर बायोलॉजी के लिए टोटल 1 है, जिसमें यूआर के लिए है। हिस्ट्री के लिए जो है सिर्फ 1 ही है, जिसमें ST कैटेगरीज के लिए है। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी के लिए टोटल 1 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स के लिए 1 पोस्ट है। एग्रीकल्चर के लिए 1 पोस्ट है और पॉलिटिकल साइंस के लिए 1 पोस्ट है और कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए 1 पोस्ट है। टोटल आपकी पोस्ट हो जाती है 19 कैटेगरी वाइज, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें जनरल, SC, ST, BC1, EWS। ठीक, आगे यहाँ पर देख सकते हैं चिल्ड्रेन एजुकेशन असिस्टेंट्स, यानी जो है अगर आप पढ़ाते हैं तो आपके जो है लगभग 2 चिल्ड्रेन को, यानी 2 बच्चे को, चाहे वो सोन और डॉटर, उसको जो है ऑफ रेगुलर स्टाफ ऑफ ऑल कैटेगरी शैल बी एलिजिबल फॉर फ्री एजुकेशन इन नेतरहाट आवासीय विद्यालय एज डे स्कॉलर, यानी हॉस्टल में नहीं, एज ए डे स्कॉलर जो है अगर आप पढ़ाते हैं तो आपके 2 बच्चे को यहाँ पर जो है फ्री ऑफ एजुकेशन दी जाएगी। ये आपको जो है एक्स्ट्रा एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है आपके बच्चे के लिए। ठीक, एकोमोडेशन यहाँ पर बात की जा रही है तो देखते हैं फ्री सेमी फर्निश्ड एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल रेगुलर स्टाफ। ठीक, अगला जो है हाउस मास्टर्स अलाउंसेस दी जाएगी। और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है पोस्ट अवेलेबल रिक्वायरमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से यहाँ पर बताई गई एज लिमिट की बात करें तो जो आप लोग के लिए जानना जरूरी है, EWS या फिर जनरल कैटेगरीज के लिए जो है मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए 42 ईयर्स है। वोमेंस लोग के लिए जो है 43 ईयर्स है। यानी SC एंड ST कैटेगरी मैन और वोमेन दोनों के लिए 45 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलती है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम एज की गणना जो की जाएगी वो आपका 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का डिटेल्स दी गई है, यानी आपके शैक्षणिक योग्यता क्या कुछ मांगी है। तो हिंदी टीचर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम 50% अंक के साथ, मास्टर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। इसी सब्जेक्ट रेलिवेंट सब्जेक्ट बोले तो हिंदी सब्जेक्ट के साथ ही, यानी जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन प्लस जो है MA या फिर PG होना चाहिए। परसेंटेज यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% और PG में कम से कम 55% अंक के साथ होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। उसके बाद आपका BEd एकदम जरूरी है, BEd होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त NCTE मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। तो ये सारे जो है क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस मांगी गई है, टीचिंग एक्सपीरियंस, वो भी किसी भी CBSE +2 स्कूल्स में आपका जो है टीचिंग एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। और यहाँ डिजर्बल कंडीशंस में क्या कुछ है देख सकते हैं, शुड हैव किन इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट स्टूडेंट्स, यानी आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है उस समय आपको अच्छा आना चाहिए। +2 रेजिडेंशियल स्कूल में आपका जो है एज इन सब्जेक्ट में आपका पढ़ाया हुआ होना चाहिए। ये सारे चीज़ आपको मांगी गई है। फिर जो है टीचर इंग्लिश के लिए भी सेम है, सभी के लिए सेम ही है। और इसके अलावा देख सकते हैं 2 ईयर्स MSc या फिर MAd मांगा गया है। इस सब्जेक्ट में अगर 2 ईयर्स का आपका MSc + MAd है तो फिर उसके लिए फिर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में तो जो इसके लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं। और एक कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए जो आपका MCOM होना चाहिए
और या फिर जो है MBA होना चाहिए, तो वह आप जो है इसके लिए फिलअप कर सकते हैं। हाँ, इसमें बशर्ते इसमें जो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपकी दक्षता होनी चाहिए, स्पीकिंग में, कम्युनिकेशंस में। एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है जो है 500 रुपये जनरल और OBC के लिए, जबकि EWS SC और ST के लिए 250 रुपये रखी गई है। अब आपके इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन नेटली टाइप्ड ऑन द A4 साइज ऑन द प्रिस्क्राइब्ड प्लेटफॉर्म आर ड्यूली सपोर्टेड विद द सर्टिफाइड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट गिविंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन रेफरेंस टू द एलिजिबल कंडीशन शुड रीच द ऑफिशियल्स। यानी जो है सबसे पहले तो आपको जो है A4 साइज का एक पेज में आपकी जो भी आपकी नाम हुआ, फादर्स नेम हुआ, उस टाइप का जो है जिसको आपको CV बोलते हैं, उस तरह से आपको बनाना है, जिसमें आपका पर्सनल जो है बायोडाटा होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस का डिटेल्स होना चाहिए, और सारी चीज़ को करना है, सभी कुछ चीज़ को वहाँ पर लिखना है, आपकी हॉबी क्या है, एम, और उन सब को करने के बाद जो आपको यहाँ पर जब पहुँचना है, एड्रेस बताया गया है द प्रिंसिपल नेतरहाट आवासीय विद्यालय पोस्ट नेतरहाट वाया गुमला डिस्ट्रिक्ट लातेहार झारखंड, पिन कोड ये है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस, या फिर जो सिंपली पोस्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपको जो है 30 नवंबर 2021 से पहले जो है आपका पहुंच जाना चाहिए बाय पोस्ट या किसी भी करके। हाँ, और आपका जितना भी शैक्षणिक योग्यता है यानी एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है उनके जेरोक्स कॉपी भी इनके साथ रहना चाहिए, जिसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। समझ में? तो ये चीज़ आपको सभी करके जो आपको बाय पोस्ट आप सेंड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट उनका ऑफिस में जाकर जमा कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और भी अगर किसी तरह की क्वेरी है आपके मन में तो हमारे कमेंट उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसका जवाब दे दूंगा। हो सके तो अगर ज़्यादा कुछ अगर आपकी परेशानी हो तो अदर कुछ वीडियो बना दूंगा, ताकि कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।